फेलोशिप कम जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल इंडिया जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में अपॉर्चुनिटी है दूसरी जगह नहीं है, पूरे भारत देश में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आप जो भी आपका प्रेफरेंस रहेगा एरिया वहां पर आप जाकर काम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपका जो भी प्रेफर्ड एरिया है वहां आप काम कर सकते हैं। फेलोशिप कम जॉब इसे इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि जॉब के दौरान आपको फेलोशिप जो है एक सर्टेन अमाउंट आपको दिया जाएगा। जॉब खत्म होने के बाद भी आपको जो है सर्टेन अमाउंट दिए जाएंगे। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपीरियंस इसमें किसी भी तरीके का नहीं मांगा जा रहा है। सेक्टर्स भी अलग अलग हैं, आपके इंटरेस्ट का सेक्टर जो भी हो उसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो आप उसमें जाके काम कर सकते हैं, या अदर सेक्टर्स भी काफी सारे हैं। जैसे आपकी पढ़ाई जिस स्ट्रीम से हुई है और आपका इंटरेस्ट अलग सेक्टर में है तो उसमें भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यूथ फॉर इंडिया एंड एसबीआई फाउंडेशन इनिशिएटिव है ये। ऑल इंडिया लेवल पर बहुत बड़े नंबर पे, लार्ज नंबर पर कैंडिडेट्स हायर किए जाते हैं। 12 या 13 बैच है ये जो कैंडिडेट्स हायर किए जाएंगे। बाकी डिटेल इसमें क्या काम करना होगा, कितना आपको मंथली अमाउंट दिया जाएगा, किस तरीके का काम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, एप्लीकेशन आप कहाँ पर जाकर कर सकते हैं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको, और क्या क्या सेक्टर्स हैं जिनमें काम करने को मिलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप वीडियो को एंड तक देखें। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियो में ही मिल जाएगी। यूथ फॉर इंडिया #यूथ फॉर इंडिया ये एप्लीकेशन पोर्टल है, इस पर ही डिटेल्स अवेलेबल है। इससे ही थोड़ा डिटेल हम कवर कर देते हैं। द एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस इज एज मेंशन बिलो टू अप्लाई फॉर द एसबीआई। तो एसबीआई के कोलैबोरेशन में ये और एनजीओ जिसे आप कहते हैं एनजीओ वर्क, एसबीआई के कोलैबोरेशन में ये जो है ना फेलोशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी देखेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम समझेंगे। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट 32 ईयर्स होना चाहिए। तो 32 साल तक के कैंडिडेट जो महिला पुरुष दोनों काम कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सभी काम कर सकते हैं। इसमें अगर आपको एज क्राइटेरिया समझना है तो यहाँ पर 2 डेट दी हुई है, इस डेट में के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री, बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के लिए आपके पास 1 अक्टूबर 2024 तक का टाइम दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 तक अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट। अब इसमें आप देखेंगे परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी परसेंटेज से आपने पास किया हुआ है बस ग्रेजुएशन। दूसरी चीज ये है कि ये इसका टेन्योर क्या रहेगा वो भी देखेंगे। दूसरी चीज ये कि स्पेशलाइजेशन कोई भी चलेगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास कम्युनिकेशन, कोई भी, म्यूजिक, आर्ट्स, डांस, कुछ भी, कोई भी, सिर्फ ग्रेजुएशन होना काफी है। इसके ऊपर भी आपके पास डिग्री है तो चलेगा। अब इसमें जो है यहाँ नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उससे एप्लीकेशन की प्रोसेस भी आपको समझा देंगे। इसमें सिलेक्शन क्या है, फेलोशिप अमाउंट दिया जाएगा, कितने वक्त के लिए ये रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन भी समझते हैं। ये फेलोशिप आपको 13 मंथ्स के लिए दिया जाएगा, फुल टाइम जॉब की तरह रहेगा 13 मंथ्स के लिए। और जेंडर इक्वालिटी मतलब मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है। 13 महीने के लिए ये आपको जॉब कम फेलोशिप रहेगा। इसमें स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, मतलब आपको एनजीओ में काम करने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। रिकॉग्नाइज्ड एज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एसबीआई फाउंडेशन, इट इज अ 13 month long fellowship that enables the nation's youth to work on rural development project इन पार्टनरशिप विद एक्सपीरियंस्ड एनजीओ। तो एनजीओ के साथ मिलकर आपको रूरल एरियाज में जो है ना प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा। तो काम करने का यही है कि ग्रोथ हो सके, जो रूरल एरियाज में जो नॉलेज उन लोगों को जिन चीजों की नहीं है तो वो उनको शेयर करना। इसके लिए आपको गाइड मिलेगा, एक पूरी टीम मिलेगी, आपको एक गाइड मेंटर आपके साथ में रहेगा और जहां पर भी आप प्रेफरेंस लोकेशन बताएंगे वहां आपको भेजा जाएगा और वहाँ के जो रूरल एरियाज मोस्टली रहेंगे वहाँ विजिट करके आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रन करने होंगे। उसके लिए आपको नेसेसरी इनपुट्स दिए जाएंगे। पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं ग्रास रूट लेवल पर रूरल इंडियाज में। अब इसके लिए सेक्टर आप डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी आप सेक्टर चाहेंगे, कई सारे सेक्टर्स है इसमें, एजुकेशन और मल्टीपल सेक्टर्स, वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन है,
सेक्टर्स, जो सेक्टर्स आपको काम करने के लिए मिलेंगे, एजुकेशन सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड उनको जो है प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको, तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड रूरल डेवलपमेंट में जाके प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। मतलब डेवलपमेंट ग्रोथ ही जो है ना उसका ऑब्जेक्टिव है कि रूरल एरियाज डेवलप हो। लाइवलीहुड, वाटर पे अगर कोई इशू है तो वाटर वाले सेक्शन में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो है ना यहाँ पर उन्होंने बताए हुए, लाइवलीहुड है, वाटर है, और ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे आप काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, आर्ट हिस्ट्री एंड कल्चर पे आप काम कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस पे काम कर सकते हैं। जो ईवीएस वाले कैंडिडेट है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट पे काम कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर से आपकी पढ़ाई है तो आप फूड एंड एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, फूड पे काम कर सकते हैं। सिटीजन एंड कम्युनिकेशन पे, सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी और कई सारे प्रोजेक्ट है जिन पर आप काम कर सकते हैं, जिसमें एक एजुकेशन भी है। अब इसमें एक ही स्किल्स में रिसर्च भी कर सकते हैं आप, या टीचिंग कर सकते हैं, टीचिंग का भी काम आपको मिलेगा, प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना अच्छा लगता है तो इसमें भी कई सारी चीजें आपको करने को ऑप्शंस मिलेंगे। आप कुछ नहीं करें, सर्वे करें केवल, वो भी चलेगा। आप टीच करें, लोगों को बताएं, वो भी चलेगा। प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें कि ये करना है, ऐसा करना है, वो भी काम आप कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रेजेंट करें, जो भी चीजें बनाई गई हैं, ऑर्गेनाइज प्लान किया गया, उसको सिर्फ प्रेजेंट कर दें, जाके बोल दें लोगों के सामने, तो प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हैं। तो कई सारी जो है ना वेराइटी। तो एनजीओ में काम करने का, एक तरीके से आपको एनजीओ के साथ काम करने का काफी अच्छा एनरिच आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और इसके साथ सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगी। अब अमाउंट की बात करेंगे कि कितना अमाउंट दिया जाएगा, मंथली अमाउंट, एंड एट द एंड ऑफ 13 मंथ्स, और कब से कब तक प्रोजेक्ट रहेगा, ये सारी चीजें सपोर्ट पे देख लेते हैं। मंथली अलाउंस सबसे पहले आपको 15,000 रुपीज एक फिक्स रहेगा, ये 15,000 रुपीज आपको मंथली मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल और भी दे रहे हैं अमाउंट, तो टोटल जो है 1,000 रुपीज आपको प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस दिया जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट के लिए 1,000 रुपीज दिया जाएगा। फिर 1,000 रुपीज आपको और मिसलेनियस कैटेगरी के लिए दिया जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए, तो 15,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 16,000 17,000 टोटल हो गया मंथली। और अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे 16,000 ही करके, तो 2,08,000 हो जाएगा 13 मंथ्स में। प्लस जैसे ही आपका खत्म हो जाता है तो एक अलाउंस आपको 70,000 रुपीज फिर से मिलेगा, सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप। आप ये पूरा 13 महीने का काम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो 70,000 रुपए बाद में फिर आपको दिए जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ 3 AC ट्रेन फेयर फ्रॉम योर रेसिडेंस टू प्रोजेक्ट साइट लोकेशन एज वेल एज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम शेल बी कवर्ड। तो आपको 3rd AC ट्रेन फेयर भी दिया जाएगा, मतलब ट्रैवलिंग तो आपको करनी होगी। और इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है, अगर किसी तरीके का मान लें हेल्थ इशू होता है, मेडिकल इश्यूज होते हैं तो इंश्योरेंस में कवर होगा। एक्सीडेंट होता नहीं है, लेकिन अगर मान लेते होता है तो इंश्योरेंस कवर आपको उसके लिए भी दिया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो भी देख लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन तो ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू ये चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर 2024-25 बैच इज ओपन नाउ। यू कैन अप्लाई फॉर स्टेज 1। स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन रहेगा और ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आपको जाके रजिस्टर करना है और ऑनलाइन असेसमेंट होगा। नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट अबाउट द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन शैल बी शेयर्ड ऑन योर वेबसाइट, ऑन आवर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया चैनल्स। तो पहले तो आपको जाके रजिस्टर करना है और एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। स्टेज 2 में द स्टेज 2 एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप इज एज फॉलोज। स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन असेसमेंट के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। द पर्सनल इंटरव्यू स्टेज इज वेयर द एस्टीम्ड पैनल इवेल्युएट्स द एप्लीकेंट्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एंड सुटेबिलिटी फॉर द रोल। तो ये वाला जो है सेकेंड स्टेप, पर्सनल इंटरव्यू पे फिर फाइनल सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ इनपुट दिया हुआ है, तो ये हो गया। तो ये 2-3 स्टेज है। पहला रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपसे कुछ ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस हो सकता है पूछा जाए, और वहां पे शॉर्टलिस्ट होंगे तो फिर आपको कोई मेल आएगा या कुछ इस तरीके से, जिसमें इंटरव्यू के लिए फिर आपको पूछा जाएगा। और फाइनली इसके बाद जो है ना आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगी, जो कि एनजीओ के साथ, SBI के साथ खास काम करने का, इसकी वेटेज काफी ज्यादा रहेगी, तो एक सर्टिफिकेट भी आपको इसके एंड में मिलेगा। अप्लाई करने की जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। इस तरीके से अप्लाई की लिंक है यहाँ से,
और SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2024-25 अप्लाई नाउ। स्टार्ट 1 अगस्त से रहेगा, 13 मंथ्स यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले, अगस्त से 13 मंथ तक ये जॉब रहेगी। 1 अगस्त 2024 से 13 मंथ्स तक ये जॉब आपकी रहने वाली है, फेलोशिप प्रोग्राम है। इसके बाद ये सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। इससे अलग तरीके का आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अप्लाई नाउ का यहाँ लिंक दिया हुआ है, ये लिंक मैं आपके साथ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ।